अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आपकी आवाज़। एक वाकया मेरी नज़र से गुजरा, मैंने कहा आपको भी बताऊं। एक बंदा सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी कर रहा था और रात दिन इसी काम में लगा हुआ था कि मेरे बच्चे जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। फिर कोई 20-25 साल बाद वक़्त आ गया कि उसे ख्याल आया कि मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी मेहनत कर ली है, बच्चे बड़े हो गए हैं, तालीम भी हासिल उन्होंने कर ली है, 2 बेटे थे इसके, तो मैं अब वतन चला जाता हूँ। कुछ प्रॉपर्टी भी बनाई, सब कुछ बनाया और फिर ये पाकिस्तान वापस आ गया। और एक दिन इकट्ठे बैठे हुए थे, सब खाना खा रहे थे। एक बेटे की शादी की हुई थी, एक बेटे की अभी शादी नहीं की हुई थी। तो खाना खाते खाते एकदम इस बेचारे को हार्ट अटैक हो गया। दोनों बच्चे लेके बाप को हॉस्पिटल पहुंचे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा जनाब ये तो काफ़ी देर हुई है, इस दुनिया से जा चुका है। वो मैयत घर ले आए, तदफीन वगैरह होगी, इकट्ठे रहते रहे। फिर छोटे भाई की भी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों की बेगमात ने अपने दोनों जो मियाँ थे उनको बताया कि हम अब इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अलग-अलग हम रहना चाहते हैं। फिर क्या हुआ कि जायदाद का बंटवारा हुआ। जो भी आधी आधी जायदाद थी दोनों की रजामंदी से दोनों के नाम पे हो गई। और माँ जो थी वो छोटे बेटे के साथ रहना शुरू कर दिया उसने। फिर क्या हुआ कि जायदाद जब बंटवारा हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो किसी अजीज रिश्तेदार ने एक बेटे जो बड़ा था उसके कान में कह दिया कि तुम्हारे साथ ये ज्यादती हो रही है, और छोटे बेटे को भी कह दिया कि आप छोटे हो, आपके साथ भी ज्यादती हो रही है, ये बंटवारा ठीक नहीं हो रहा। जो बाप की जायदाद थी जो इनको विरासत में मिली थी, ना इन्होंने मेहनत की ना कुछ किया, उस जायदाद में झगड़ा शुरू हो गया। वो झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों भाई एक दूसरे से मिलना तो दूर की बात, देखना भी गवारा नहीं करते थे। नफरत पैदा हो, अदालतों में केस लगा दिए, जायदाद के लिए अदालत में जाना पड़ा। और इस तरह दो भाई आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। एक दिन क्या हुआ कि बड़े भाई को हार्ट अटैक हुआ, तो किसी ने इतला छोटे भाई को दी कि आपके बड़े भाई को हार्ट अटैक हो गया। और वो भागा भागा गया। उस वक्त तक बड़ा भाई जो था वो दुनिया से जा चुका था। जब वो जा चुका था तो फिर छोटे भाई ने वहां रोना शुरू कर दिया कि मेरा एक ही भाई था और वो दुनिया से चला गया। 4 साल तक जब तक वो जिंदा थे आपस में नहीं मिले, और फिर जब फौत हो गया, दुनिया से चला गया, तो फिर वहां पे रोना धोना शुरू कर दिया। ये बात इसलिए मैंने बिल्कुल सच्चा वाकया इसलिए आपको बताया कि आज आप देख लें कि किस तरह एक दूसरे का हम हक मारते हैं। छोटी छोटी चीज़ पे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दौलत है, पैसा है, जायदाद है, उस पर आपने देखा कि इस्लामी तालीमात जो है सब कुछ बयान किया हुआ है कि अगर कोई फौत हो जाए तो उसकी जायदाद किस तरह आपने तकसीम करनी है। लेकिन जब हम कुरान को छोड़ देते हैं और अपनी मर्जी से एक दूसरे को कहते हैं ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, तो वहाँ पे फिर एक दूसरे से मिलना मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी सोच और समझ हो तो वो बिल्कुल जिस तरह कुरान ने कहा हुआ उस तरह बंटवारा करे तो कोई इख्तलाफात नहीं होते। आपने देखा जैसे ही हम कुरान मजीद को छोड़ के कोई और रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर मामला काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। ये एक वाकया शायद आपको इतना दिलचस्प ना लगे, मगर हमारे पाकिस्तान में जायदाद के लिए बड़े बड़े कत्ल हो जाते हैं, बहनों के हिस्से नहीं दिए जाते, एक दूसरे का हक मारा जाता है और कहा जाता है जनाब इसका हिस्सा नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो जायदाद के चक्कर में लड़कियों की शादी भी नहीं करते, लड़कियां बैठी रहती हैं।
कोई कहता है जी मैंने कुरान के साथ शादी कर दी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और ये आपको भी पता है कि जो ज़मीन है ये फसाद है। रात दिन जो लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पे यूरोप में भी आपने देखा, वो कभी, मेरा ख्याल है कि उनको इतना टाइम नहीं होता कि गर्म खाना खा लें आराम से बैठ के। सऊदी अरब में, दुबई में तो इससे ज़्यादा बुरे हालात हैं। मैंने वहाँ मजदूर देखे हैं पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब में, जो बैठे होते हैं, कोई आके ले गया तो चले गए काम पे, नहीं तो बैठे हुए दिहाड़ी जो नहीं लगी, जिस तरह पाकिस्तान के चौकों में बैठे होते हैं। तो मेहनत उतनी कीजिए जितनी अपने आप को सुकून मिले। मुझे कल कोई आए हुए थे लोग उम्रा करके, तो मुझे बताया गया कि इसने 9 उम्रे किए, इसने 7 उम्रे किए, इसने 8 उम्रे किए। तो पता चला कि सब बीमार हो गए, डॉक्टरों के पास पहुंच गए। तो अपनी जान पे इतना जुल्म ना करें कि अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो ज़बरदस्ती इबादत भी कबूल नहीं होती, और ज़बरदस्ती इसी तरह किसी की जायदाद पे आप कब्जा कर लेते हैं तो वो भी कबूल नहीं है, वो भी आपके लिए कई दफ़ा मुसीबत बन जाती है। हमारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केस आपको अदालतों में जायदाद पे मिलेंगे। 32 साल गुजर गए, जिसने केस किया था वो भी फौत हो गया, उसके बाद जो था वो भी बूढ़ा हो गया, केस चल रहा है, वो जज भी फौत हो गया, वो वकील भी फौत हो गया, मगर केस चल रहा है। ये हालात जिस मुल्क के हों, थोड़ा सा आप यूरोप की बता देते बात, यहाँ पे किसी की 1 इंच ज़मीन भी नहीं आपको ले सकता। सिस्टम ऐसा दिया हुआ है, हर एक को पता मेरी कौन सी ज़मीन है, कितनी ज़मीन है। हो सकता कोई ऐसे इक्का दुक्का केस यहाँ पे भी हो, मगर जो हमारे मुल्क की हालत है, पटवारी चोर, सब चोर। फिर जब जायदाद विरासत में जाती है, वहाँ पे भी पटवारी को के साथ मिलकर मकान गलत मतलब नाम लिखवा लेने। ये भी एक पाकिस्तान का वाकया मुझे पिछले हफ्ते किसी ने बताया कि जायदाद वाले छोड़ गया, बहन भाई लड़ने मरने के लिए तैयार। अभी भी उनमें से जो समझदार अपने आप को समझते थे कि हम बड़े चालाक हैं, उन्होंने क्या किया कि वो जायदाद पहले किसी और के नाम करवाई, वहां से फिर अपने नाम करवा ली कि वालिद साहब की निशानी। अदालतों में केस चल रहे हैं, अदालतों में केस लगे हुए हैं। जब मैंने उस बंदे से पूछा कि आप भी 2-3 चक्कर लगा के पाकिस्तान आए, क्या बना केस का, कहता 4 लाख वकील को दिया है, मगर पता नहीं ये केस का कब मसला हल होगा। एक अदालत में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, इतने में मेरा ख्याल है कि जिंदगी इतनी लंबी नहीं। एक दूसरे को धमकियां दी जा रही कि हम आपको देख लेंगे तो आपको उड़ा देंगे। ये हालत है। जायदाद बाप छोड़ के गया, खुद नहीं बनाई, शुक्र हाल है, अब्बा जी ने छोड़ी ये जायदाद। और ये कहा जा रहा है कि मेरे नाम थी, वो कह रहा मेरे नाम थी, ये थी, वो थी। वही बात जो मैंने आपको कही कि जब आपने कुरान पाक की तालीम को छोड़ दिया तो फिर वो जो भी आपकी जायदाद है वो आपके लिए मुसीबत बन गई, वो आपके लिए अजाब बन गया। इसी तरह गुस्से में आके, और ये सब लोग यूरोप में रह रहे हैं, अमीर, पैसा खूब, मगर उसके बावजूद वो जायदाद एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहते। उसको कहते यार तू ले ला, तू बना ला जो बनाना। करोड़ों की अरबों की जायदाद है। यहाँ पे इस तरह के वाकयात होते हैं, और वे मरने के बाद आके रोना, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, चली गई दुनिया से। क्या ड्रामे होते हैं। फिर उसके ड्रामे का क्या फायदा? कोई है फायदा? मुझे बताइए, मेरा नहीं ख्याल उसका कोई फायदा। तो इसलिए मैं अपने तमाम देखने वालों को ये बताऊंगा कि ये मिसाल देने का मकसद ये था कि जब भी आप कुरान पाक की तालीम से पीछे हट जाते हैं, चाहे वो जायदाद का मसला हो, चाहे कोई और मसले हो, ना वो फैमिली चलती है, ना वो जायदाद आपके काम में आती है। जिनके लिए आप रोज़ लड़ाई झगड़ा करके लेते हैं, वो बाद में महंगी गाड़ियाँ, आप तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जिनके लिए रात दिन लगे हुए हैं बनाने के लिए, अगर औलाद नेक हो, औलाद लायक हो, तो आपको किसी जायदाद की ज़रूरत नहीं। अगर औलाद नकम्मी हो तो फिर भी ज़रूरत नहीं। जो नकम्मी होगी उसने बेच के बेड़ा गर्क कर देना, जो लायक होगी उसको दिलचस्पी नहीं होगी, वो खुद ही बना लेंगे सब कुछ। ये बड़े एक अहम पॉइंट मैंने आखिर पे आपको बताया।
थोड़ी देर तक प्रोग्राम आ रहा है, आज हमारे के साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सब्सक्राइब कर लें।